अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर भारत में जमकर सियासत हो रही है। रामगोपाल यादव ने कहा, भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भारत भेजा गया। भारत सरकार चुप रही। पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं और यथाकथित विश्वगुरु अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि चाइना, कनाडा और मैक्सिको ने उल्टे अमेरिका को झड़क दिया है। बाबा रामदेव ने मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि भारत भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। हमें अपने पूर्वजों के गौरव से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। इसके साथ ही योग गुरु ने आगे कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। रमजान के महीने की शुरुआत होने के साथ ही उत्तराखंड के मैदानी जनपदों की बाजारों में चहल पहल बढ़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक बड़ी संख्या में बाजार में पहुंचकर टोपी, कुर्ता, पजामा और फलों की खरीदारी करते नजर आते हैं। बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर, काशीपुर, बाजापुर, जयपुर, गदरपुर की छात्र, सितारगंज और खटीमा के बाजारों में रमजान के महीने की शुरुआत के बाद बड़ी संख्या में बाजार में ग्राहक खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन का बड़ा घोटाला सामने आया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की छापामार कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों पर निशाना साधते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 25 टीम के साथ एक साथ कई जिलों में छापामार कार्रवाई करते हुए धान उपार्जन के घोटाले का पर्दाफाश किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आम आदमी पार्टी का रुख आक्रामक है। खासकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी महिला समृद्धि योजना को लेकर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रही है। इसके जवाब में रेखा गुप्ता सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार पीएम मोदी की गारंटी पर अमल करने का फैसला लिया है। सभी योग्य महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली और आसपास के शहरों में गर्मी में तेजी से इजाफा होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम 13 से 6 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होली के दिन बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। दिल्ली में 11 और 12 और मार्च को तेज हवाएं चलेंगी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी मुशीर अल मसरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर गजा में बंधकों की रिहाई के मामले में दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। अल मसरी की टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ सीधी बातचीत की पुष्टि के बाद आई है। अल मसरी ने CNN को बताया कि हमास और अमेरिका के बीच वार्ता का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता हासिल करना है। हालांकि गाजा संघर्ष विराम अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और अरबपति शिव नादर ने अपनी उत्तराधिकारी के तौर पर HCL कॉर्प और वाम दिल्ली में अपनी 47% हिस्सेदारी अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को उपहार में दे दी है। शिव नादर के अपनी हिस्सेदारी को ट्रांसफर करने के फैसले के बाद रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी शेयर धारक बन गई हैं। बिग बॉस 13 फेम माहिरा शर्मा इन दिनों क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में है। हालांकि एक्ट्रेस इन खबरों को खारिज कर चुकी हैं। वहीं अब माहिरा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी एक्टर पारस छाबड़ा पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि जो जाते हैं उसे जाना दो, क्योंकि आदत बदल सकते हैं लेकिन फितरत नहीं। दरअसल माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा की मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी। अब तक आप ATM के केवल नोट निकालते रहे हैं, लेकिन जल्द ही ATM से आप सोने और चांदी के पेंडेंट भी हासिल कर सकते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुमला मंदिर में दुनिया का पहला सोना और चांदी का पेंडेंट ATM शुरू करने जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी देवी की तस्वीर वाले पेंडेंट इन ATM मशीनों से खरीदे जा सकेगा, जिसकी बदौलत आस्था को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकेगा।